तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10th का सीबीएसई का लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 को आगे बढ़ाते हैं। और हम कर रहे थे रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ह्यूमन जैसे सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस बीच कौन कौन से ऑर्गन्स अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल हमारा हम नाक से सांस लेते हैं, तो जो हमारे नाक से पाइपलाइन जाती है वो होती है नेसल पैसेज, और जो नाक के छेद होते हैं उनको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। इसके बाद सांस हमारी फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स जस्ट ये पार्ट है, एक के बाद एक आते जाते हैं। इसके बाद सांस हमारी जो एयर है वो जाती है लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकस, अब देखिए लंग्स में आ चुकी है, और फिर ब्रोंकियोल, और फिर एल्वियोली। जैसे ही लंग्स के अंदर आती है तो हमारे एल्वियोली बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं, वहाँ पे ये एयर मौजूद हो जाती है। चलिए इसके आगे समझते हैं। तो जो एल्वियोली होती है लंग्स की, वो ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। और एल्वियोली वो जगह होती है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज का मतलब जहाँ O2 अंदर जाता है और CO2 हम बाहर रिलीज करते हैं। O2 जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आता है वो ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। ये एक पैसेज होता है हमारे ब्लड और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो अगर हम ह्यूमन के रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो मेन होता है हीमोग्लोबिन। यानी कि सीधी सी बात है, जो लंग्स है, लंग्स के बाद जो लंग्स लेगा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, इसके बाद वो ऑक्सीजन जाएगा हमारे ब्लड में। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन होता है हमारा पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में फैलाने का काम करेगा और अलग अलग टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। और अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें तो इसमें जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टेम्स के टेंटिकल्स के थ्रू होता है, और प्लांट्स की जो जनरल लीफ की सरफेस होती है उसमें ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये एनिमल और प्लांट दोनों की रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी। इसके बाद अब हम आते हैं हमारे MCQs की तरफ। तो पढ़ते हैं पहला MCQ। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो जो पायरुवेट होता है, हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, इनको पायरुवेट तोड़ करके जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है वो कहाँ बनती है। तो आंसर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो जब पायरुवेट हमारा ब्रेकडाउन होता है तो यानी देखिए यहाँ पे द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव द CO2, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी चीजें, पायरुवेट का टूट करके CO2, वाटर और एनर्जी में बदलना, ये होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको ये बता दूं कि जो एनर्जी होती है यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वाटर चली जाती है साइटोप्लाज्म में, CO2 एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती हैं, और वहीं जो एनर्जी होती है वो ATP मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाती है। ATP जो होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एनर्जी करेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताएं एनारोबिक रेस्पिरेशन का ईस्ट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो उसको पूरा एक्सप्लेन करें। ठीक है, देखते हैं। तो इसका आंसर है कि जब ग्लूकोस टूटता है हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। तो जो ग्लूकोस टूट के पायरुवेट बनता है
और इसके बाद जो पायरुवेट होता है वो अगेन टूटता है और बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये सारी प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो समझते हैं कि ये जो हम प्रोसेस हमने पढ़ा ये ईस्ट के अंदर होता है। तो एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि ईस्ट जो होता है वो एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होता है जिसके अंदर इथेनॉल फर्मेंटेशन होती है। फर्स्ट फेज में ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट यानी ग्लाइकोलाइसिस में होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। ड्यू टू लिमिटेड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पायरुवेट जो रहता है वो साइटोप्लाज्म जहां पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेस होती है, अल्कोहल और डिहाइड्रोजिनेस होती है। यहाँ पे एंजाइम बनते हैं। और अब सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड जो होती है उसमें प्रोड्यूस होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अब हम करते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। इसका वेटेज 2 नंबर का रहता है, बट इसकी एक ये कहानी है कि जब सीबीएसई जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में असर्शन रीजनिंग्स के क्वेश्चन आने लग गए तो सीबीएसई के बच्चों का डाउनफॉल होने लग गया। सीबीएसई ने ये निर्णय लिया कि बच्चों को अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन दिया जाए। तो यहाँ पे इसलिए 2 नंबर के से शुरू किया गया असर्शन रीजनिंग। हो सकता है आगे इसका वेटेज बढ़ जाए। तो चलिए इसको समझते हैं। और बच्चों को इसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो इसके बाद आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं जो ए होता है उसमें क्या होता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर जो होता है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, ये ए कहता है। बी की अगर हम बात करें जो यहाँ लिखा है, ए यहाँ लिखा नहीं था, जिसमें कि आर जो रहता है नॉट ए करेक्ट असर्शन होता है। जो बी रहता है उसमें ए और आर तो दोनों ट्रू होते हैं मगर आर जो रहता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ए जो रहता है वो ट्रू होता है, आर फॉल्स रहता है, ए फॉल्स आर ट्रू। अगेन अब हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और इसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। आपको पहले इसका आंसर बताना है, इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनर्जी इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग। इसका रीजन है कि रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ऑप्शन है डी कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। देखते हैं कैसे। एनर्जी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होती है, यूज होती है, नहीं होती। एंड रेस्पिरेशन जो होती डी बिल्कुल करेक्ट है कि रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी हमने डिस्कस किया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी, जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हमने देखा सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। उस सेल की जो सेल रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। ठीक है, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, विच इज स्टोर्ड इन हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स एज बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी, जो कि बायोलॉजिकली एक एनर्जी यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। Humans are not truly aerobic. Reason, they produce lactic acid anaerobically. क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर है बी कि ए जो है वो सही है, आर भी सही है, मगर जो आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखते हैं कैसे। ह्यूमन जो रहते हैं ट्रूली एरोबिक होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। एरोबिक इसलिए होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन करते हैं, और एनएरोबिक उसे कहते हैं जो इन एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसको एनएरोबिक कहते हैं। तो ह्यूमन जो रहते हैं वो एरोबिक होते हैं क्योंकि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। क्या आर देखते हैं, रीजन देखते हैं। दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड एरोबिकली, तो बिल्कुल सही बात है, मगर जो ए है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। आर जो है उसका ए से कोई संबंध नहीं है, यानी जो रीजन है वो ट्रूली अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सही है, बट ए उसका करेक्ट आंसर नहीं है।
तो जो लैक्टिक एसिड होती है वो तभी बनती है जब एनएरोबिकली हम रेस्पिरेशन करते हैं। ह्यूमंस आर एरोबिकली रेस्पायरिंग एनिमल, but sometimes anaerobic respiration takes place in certain tissues like skeleton muscles. ह्यूमन जो होता है वो टोटली एरोबिकली रेस्पायर करने वाला एनिमल होता है, मगर कभी कभार हम हमारी बॉडी एनएरोबिकली यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसा तब होता है स्केलेटन मसल्स में होता है, which do not get immediately as much oxygen as it require। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बट उस समय हमें ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पाती, जिस कारण से हमारे अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देयरफॉर द मसल्स रेस्पायर एनएरोबिकली। देखिए आगे वही चीज है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी मसल्स जो रहती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करती है, जो कि ऑटोमेटिकली एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है और वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है ग्लूकोज से लेके। तो ये है इसका एक कारण। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए बस यहीं तक। इसके आगे की हम एमसीक्यू की सीरीज अपनी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम योर अमित सर। और आप मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें फ्री टेस्ट लगाइए और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बताइए। टिल देन, थैंक यू सो मच।